हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सकरात का दिन। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो मैंने पहले ही शूट कर लिया था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था डालने का, और आज मैं फाइनली इसको डाल रही हूँ। सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। तो सुबह के बजे हैं 9। आज मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया, पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। ठीक है, तो सकरात को क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ के नहा लेना चाहिए, घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। वही मैंने किया, तो सारा घर साफ़ कर लिया था। बच्चे अभी सो रहे हैं, और मैंने क्लीनिंग करके और जोत लगा ली थी। सुबह सुबह मैंने भगवान को याद कर लिया था, ताकि आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मैंने उनको उठाया भी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर साफ़ कर लेती हूँ सारा, बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो दिक्कत होती है फिर। और अब मैं फाइनली पढ़ने जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने कुछ खा लिया है, अब मैं पढ़ूंगी केमिस्ट्री। मैंने उठाया है केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का चैप्टर, जिसको मैं आज डिटेल में पढ़ने वाली हूँ, एक एक चीज़ पढ़ने वाली हूँ इसकी। साथ में एनसीईआरटी के साथ साथ मैं रेफरेंस बुक भी फॉलो करूँगी, वो भी मैं अच्छे से पढ़ने वाली हूँ, और एमसीक्यूज़ भी करूँगी इस चैप्टर की। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। और फिर पढ़ने के बाद जब मैंने ये चैप्टर कंप्लीट अभी किया, तब तक मेरी गुड छोटी गुड़िया उठ गई मॉर्निंग। थी। फ्रेंड्स, मैंने बोलो सिर्फ गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट किया था, बाकी सारा मेरा बचा हुआ था। गुड अब ये मॉर्निंग। कह रही है मुझे सुबह सुबह दूध अच्छा पीना ऐसे है, बोलो हैप्पी दूध मकर बिस्किट संक्रांति। बनाना। क्रांति। कौन सी क्रांति? अच्छा सुनो, अब वो मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेके आऊंगी। आप उठे हो ना? आपको भूख लगी है क्या? अच्छा ये बता दो क्या क्या खाना है अब आपको? डूडू और बी। डूडू बी खाना है। इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है आपको दूधू के नाम से। और क्या खाना है? दूध दूध दे दूंगी, बी दे दूंगी, और बी दे दूंगी, और क्या दूं? बनाना खाना है? बनाना खाना है? बनाना बताओ, इतनी खुशी हो जाता है मेरे बच्चे को बनाना के नाम से। तो फ्रेंड्स, दोनों बैठ गई हैं अब खाना खाने के लिए। तो सुबह सुबह दूध पीती हैं ज़रूर। दूध के साथ कुछ भी, जैसे बनाना ले लिया, या पार्ले जी के बिस्किट ले लिया, या कोई और आटा बिस्किट है वो ले लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, बहुत पसंद है बच्चों को। खजूर दे देती हूँ मैं साथ में, थोड़ा बहुत कोई ड्राई फ्रूट्स, और काजू दे देती हूँ, क्योंकि अब ठंड है तो मैं भिगो के नहीं देती हूँ खजूर को भी, और ऐसे ही दे देती हूँ बच्चों को दूध के साथ। और सुबह फिर खा के उसके बाद फिर मैं इनके लिए बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह उठते ही बच्चों को भूख लगी होती है। और तो फटाफट से अब मैंने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया है, और मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी फ्रेंड्स। मेरा ये होता है कि मॉर्निंग में जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद बीच में फिर थोड़ा बहुत लंच का टाइम हो जाता है, फिर शाम को कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बनाओ, तो मतलब टाइम काफ़ी लग जाता है। और काफ़ी अलग अलग काम भी होते हैं, जैसे कपड़े धो दिए हैं, फिर उनको तय करो, उनकी प्रेस करो, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करके, क्लीनिंग करके, तो और बच्चों को ब्रेकफास्ट देके फिर फटाफट दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी मैं। और बच्चे यहाँ पर खाना पीना खा रहे थे, और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अब बच्चों को भी, मैंने बेटी को भी अपने साथ बिठा लिया था, मैंने उसको टेस्ट दे दिया था, ताकि तुम टेस्ट करो और मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और मैंने उसके बाद मैंने खोला था 10th चैप्टर, जो कि है एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर को भी मैंने अच्छे से किया फ्रेंड्स। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है। तो सबसे पहले ये एक दो एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। और ये ऑर्डर है कार्बोकेटाइंस का, बेंजाइलिक, एलाइलिक, ये सब आप देख लीजिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैमिनल और विसिनल डाइहेलाइड्स, और जैमिनल को इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं, याद रखना। इथाइलिन क्लोराइड विसिनल को बोलते हैं। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने उसमें लिख लिया था। उसके बाद ये ऑर्डर है हेलो एल्केन्स का, डायपोल मूवमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, देख लेना। उसके बाद ये फ्रॉम एल्कोहल्स आप हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डार्जेंस प्रोसीजर है, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम प्योर एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम एराइल हेलाइल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, तो नो, तो ये इसका रीज़न भी देख लेना। और उसके बाद फिर हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर सैंडमेयर रिएक्शन है, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो हेलो एल्केन्स को।
एंड एराइल हेलाइड्स को। उसके बाद फ्रॉम एल्कीन्स जिसमें हमारे पास हेलोजन्स एंड एल्काइल हेलाइड थे, हाइड्रोजन हेलाइड थे। फिर फिंकलस्टेन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सल्फ्यूराइड क्लोराइड का आप यूज़ करते हो और एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का यूज़ करते हो फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एलाइलिक ब्रोमिनेशन करनी है तो क्या क्या यूज़ करना है। अगर आप हेलोजन ऐड कर रहे हो एट 773 केल्विन टेम्परेचर तो भी आपकी एलाइलिक होगी। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर में देखना है। फिर डेंसिटी का पता होना चाहिए। मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साथ साथ लिख दिए थे, ये देख लीजिए। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसका रीज़न देखना है। फिर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं हेलो एल्केन्स में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला रिएक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद अगर बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन जो है फेसाइल हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसके बाद ये है KCN AgCN से कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं देख लेना, KNO2 AgNO2 से कौन से होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। उसके बाद SN1 SN2, पूरे ये मैंने 7-8 पॉइंट्स लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड जो है हाई रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स SN1, उसका रीज़न भी आप दे सकते हो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, रेसमाइजेशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं, कायरल कौन से हैं, इन्वर्जन कहाँ हुआ, रिटेंशन कहाँ हुआ, इनएंशोमर क्या होते हैं, रेसिपिक मिक्सचर क्या है, असिमेट्रिक सेंटर कार्बन किसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रेसिपिक मिक्सचर है, क्वेश्चन आता है रेसिपिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वाई, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन, जो क्या होती है कि एक आइसोमर जितनी रोटेशन करता है उतनी ही दूसरा कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके साथ भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिख रखे थे फ्रेंड्स कि कब डिहाइड्रोहेलोजनेशन का रेट फास्ट होता है, कब हॉफमैन फॉलो होता है, कब सेट्ज़ेफ रूल फॉलो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद हॉफमैन क्या कहता है कि मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो कि ओपोज करता है सेट्ज़ेफ रूल को। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, तो एल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि सकरात थी तो मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, और मैंने खूब मन से हलवा बनाया था, बट हाँ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। बच्चों को तो हालांकि अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगा, बट कोई बात नहीं। फिर हलवा वगैरह बना के मैंने बच्चों के लिए, और उसके बाद मैंने भोग लगा दिया था भगवान जी को, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप कुछ मीठा घर पे बनाते हो तो ज़रूर भगवान जी को भोग लगाइएगा, ताकि आपने जो चीज़ बनाई है उसका भोग पहले भगवान जी को लगे और उसके बाद उस चीज़ को आप ग्रहण करें। तो बना दिया था मैंने। उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके और अपना मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना हो सके, जितना टाइम आप निकाल सको अपनी पढ़ाई के लिए उतना अच्छा है। और उसके बाद हम सब ने बैठ के हलवा खाया, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे पापा के साथ। उसके बाद सब उठ के उन्होंने हलवा खाया। हालांकि गरम गरम इतना भी ख़राब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मैं बताती हूँ क्या दिक्कत हुई मेरे साथ, मेरे से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया हलवे में, जिसकी वजह से तो थोड़ा पतला बन गया था। तो मैंने उसको फिर काफ़ी देर पकाया उसको गाढ़ा करने के लिए, और ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। तो अब पढ़ते हैं। हालांकि काफ़ी थक जाते हैं हम लोग काम करके, पढ़ाई करके, बच्चों को संभाल के, बट फिर भी जब बुक्स की तरफ देखते हैं, बैठते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने हिंदी उठाई थी और मैंने वर्णमाला का टॉपिक उठाया था, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़े हैं। तो अयोगवा, उच्छिप्त व्यंजन, ये देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन, स्वर यंत्रीय कौन से हैं, ये पूरे मेरे नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें एक एक चीज़ आती है। जब मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था, मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आए थे फ्रेंड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि हिंदी के मेरे नोट से क्वेश्चंस नहीं आए। मेरे नवोदय में भी एक क्वेश्चन गलत था हिंदी में, और इसमें भी KVS में भी शायद मेरा एक ही क्वेश्चन गलत था या फिर फुल आउट ऑफ फुल कर रही हूँ अभी वर्णमाला। मैं हालांकि मैंने ये कल किया था, लेकिन आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि अयोगवा है, फिर उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, पलुत स्वर कितने हैं। फिर उसके बाद जो भी जैसे कि बोलने का स्थान, जैसे कि क से लेके म तक कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्वर यंत्रीय कौन से हैं, दंतोष्ठ्य कौन से हैं,
कौन से अक्षर हैं जिनको पंचाक्षर या अनुनासिक बोला जाता है, या फिर जैसे अंतस्थ व्यंजन, उसम व्यंजन, और फिर उच्चारण के अनुसार कितने प्रकार के व्यंजन हैं और कौन कौन से आते हैं उसके अंदर, जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, उनमें कौन से आते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, फिर कंपन के आधार पर कितने भेद हैं, अघोष, सघोष, फिर पार्श्विक कौन से हैं, लुंठित कौन से हैं, तो ये इनमें ज़रूर आ जाता है, मतलब ये आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने कल कर लिया था और मैं नहीं चाहती हूँ कि कल तक ये मेरे दिमाग से थोड़ा बहुत निकल जाए, इसलिए मैं आज इसको रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि जो बची खुची चीज़ें हैं वो दिमाग में रिटेन रहें। तो मैं एक दिन अगर मैं वो टॉपिक करती हूँ तो अगले दिन थोड़ा ट्राई करती हूँ कि उसको रिवाइज़ करूँ थोड़ा बहुत, जितना भी टाइम मिल रहा है, ताकि वो चीज़ जो है माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहे फ्रेंड्स। तो अब मैं पढ़ती हूँ हिंदी और उसके बाद मैं पैडागोजी करूँगी। तो चलिए चलते हैं, आप भी करिए और मैं भी पढ़ती हूँ। और इसको ज़रूर दिखना है वीडियो में, तो इसको दिखा देती हूँ मैं एक बार। फ्रेंड्स, मैं हिंदी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी, और हिंदी मेरी हो गई थी तो अब मैंने स्टार्ट करना है पैडागोजी को। और पैडागोजी में भी मतलब मैं थ्योरीज़ वगैरह कर रही हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको। और मेरे सामने ये देखो, मतलब बेटी मेरी पता नहीं क्या कट करके, मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे हो ना तो साथ में बच्चे काम फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। अब क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो मैं ग्रीन टी लूँगी, उसके बाद मैं पैडागोजी करूँगी और फिर रात का खाना हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट और साथ में थोड़ी सी रीजनिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँ, मैं लेट हो जाती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।